राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाते हैं मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। कृपया करके मुझे शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मेरे चित्त में बड़ी अशांति है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास के नगर में भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के पास गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करी और भूत विचारने लगे। बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।